आज की कहानी है एक प्रेत की। प्रेत यानी जो बाधा, प्रेत बाधा आपने सुनी होगी, कराई जाती है। ये कहानी उसके ऊपर है। कई बार तांत्रिक की मदद से लोगों के ऊपर भूत प्रेत छोड़ दिए जाते हैं, उनका बुरा चाहने के उद्देश्य से। यदि आप किसी के साथ गलत करना चाहते हैं इस उद्देश्य के साथ, तांत्रिक या दूसरे जो होते हैं पुजारी टाइप के लोग, उनकी मदद से, शमशान में बैठने वाले या घोरी की मदद से प्रेत बाधा कर दी जाती है। इससे उस व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। कई बार लोग मृत्यु तक को प्राप्त कर जाते हैं। कुल मिला के इसे समझ सकते हैं कि कोई किसी से दुश्मनीवश लोग प्रेत छोड़ देते हैं। तो ये कहानी ऐसी ही है। कहानी है गुजरात के मेहसाणा जिले की। वहाँ एक कस्बा पड़ता है गुजारिया। वहाँ एक महिला होती है। तो एक दिन वो तांत्रिक के पास पहुँचती है। तांत्रिक शमशान के पास रहता था, वो पूजा पाठ करता था, भूत प्रेत झाड़ने का काम करता था, ऐसे ही लोगों की मदद करके अपना जीवन यापन चलाता था। तो उसके पास पहुंचती हैं तो तांत्रिक क्या करे, तो वो जाती रोती कहती है मेरी बेटी को बचा लो, और रोने लगती है। तो तांत्रिक पूछता है आखिर क्या हुआ। ये रात के लगभग 9 बजे का वक्त रहा होगा, और शमशान में एक महिला अकेले उस एरिए में, मतलब उस शमशान तो नहीं था, बगल से ही था उसके, लेकिन उस एरिए में अकेले एक रात में एक महिला का पहुंचना और ऐसे रोना, तांत्रिक खुद ही थोड़ा सा सहम गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। महिला रोते हुए बताई कि मेरी बेटी को बचा लो, उसको कई तरह की समस्याएं हो रही हैं, उसको मार डालेंगे कुछ लोग। तो तांत्रिक ने चुप कराया पहले महिला को कि आप शांत हो जाइए, करते हैं, बताइए क्या दिक्कत है। तो उसने पता बताया कि मैं यहाँ रहती हूँ और चलिए मेरे साथ और मेरी बेटी को बचा लीजिए। तांत्रिक कहता है आज तो मैं व्यस्त हूँ, आप कल आइए। कोई बात नहीं, महिला चली जाती है। महिला अगले दिन पहुँचती है, बताती है, महिला उसको लेके चलती है जहाँ उसका घर होता है। तो उस घर में लेके जाके पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तांत्रिक कहता आप खटखटाए, तो औरत कहती है आप ही दरवाज़ा खटखटाइए, मेरी बेटी निकलेगी। तो बेटी निकलती है तो वहाँ तांत्रिक देखता है कि वो महिला गायब हो गई है। वो बेटी से पूछता है कि आपकी माँ मुझे लेके आई थी। तो बेटी बताती है कि 3 महीने पहले ही माँ का निधन हो चुका है, तो माँ कैसे लेके आ सकती है। खैर वो तांत्रिक था, वो भी नहीं समझ पाया कि ये एक आत्मा थी उस वक्त, और वो आत्मा आई थी रूप रख के और यहाँ तक बेटी के पास लेके आई थी। तो ये तो समझ में आ गया। तो तांत्रिक ने अपनी बात बताई, बेटी भी समझ गई कि माँ उसकी मदद करने चाहती है या फिर वो मुझे बचाना चाहती है, क्योंकि बेटी के साथ कुछ तरह की समस्याएं चल रही थी। वो समस्याएं ऐसी थी कि 3 महीने पहले माँ का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, और ऐसा होता था कि इन सब की घटना के बाद कभी उसके घर में रात में अचानक कभी तेज बदबू आने लगती थी, कभी तेज सुगंध आने लगती थी, गलती से उससे नल खुले रह जाते थे। इस तरह की समस्याएं होती रहती थी। वो चलते चलते कभी दीवार से भिड़ जा रही है, कभी गिर जा रही है, कहीं उसकी बाइक पंचर हो रही है, कहीं, मतलब आए दिन उसके साथ समस्याएं बनी ही हुई थी किसी न किसी तरह की। और अक्सर ही उसे रात में घबराहट होती थी, परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी। शादी तय हो गई थी लेकिन हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि माँ बाप की मृत्यु हो गई, फिर बात आगे नहीं बढ़ पा रही, जॉब भी नहीं लग पा रही, सिर्फ वो घर में अकेले रह रही थी, सिर्फ वो बची थी। माँ बाप मर गए थे, रिश्तेदार 13वीं तक साथ थे, उसके बाद चले गए। तो इस तरह की वो समस्याएं झेल रही थी। तो वो तो ये समझ के कि माँ बाप उसकी कहीं ना कहीं से उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया। तो उसने तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और आए दिन मेरे साथ हो जाता है। कभी मैं बाथरूम में फिसल के गिर जाती हूँ, कभी बाहर निकलते गिर जाती हूँ, कभी मैं चलते चलते दीवार से भिड़ जाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैंने अपना दीवार सिर में क्यों मार लिया। या फिर मेरे को कभी तेज बदबू होती है, कभी मौसम परिवर्तन, अजीब तरह की प्रेत टाइप की समस्याएं उसने बताई कि प्रेत बाधा टाइप महसूस होता है उसको। तो तांत्रिक उसके घर में आता है, फिर देखता है, समझता है, उसे समझ में आता है किसी तरह की प्रेत बाधा तो है, दिक्कत तो है, लेकिन किसकी है, कैसे है, क्या है, वो समझ नहीं पाता है। पहले ही वो एक बार सहम गया था कि एक आत्मा उसको यहाँ तक लेके आई और वो पहचान नहीं पाए वो कैसा तांत्रिक है। इस वजह से वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा होता है पहले ही। और ऐसी स्थिति में कि जब मैं उसको नहीं समझ पाया तो ये प्रेत बाधा कितनी ज़्यादा ताकतवर होगी जो इन लोगों को परेशान कर रही, जो मुझे, जिनको मैं पहचान नहीं पाया। तो तांत्रिक थोड़ा सा सहमा हुआ था, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी थी उसके अंदर, लेकिन ठीक है, उसने कहा कि मैं पूजा करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। तो उसने पूजा करना शुरू किया। दिक्कतें हुई, तमाम और तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई घर से, और थोड़ी थोड़ी जिस तरह की परेशानियाँ होती हैं प्रेत बाधा में, कहीं पूजा होने नहीं देते, कुल मिला के प्रेत ऐसे होते हैं।
तो हुआ ऐसा कि वो लड़की गिर गई, उसका हाथ फ्रैक्चर। तो तांत्रिक समझ गया कि ये तो करा तो प्रेत बाधा ही रही, तो उसने खुद से ही सारी व्यवस्थाएं करी। मतलब बाद में क्योंकि लड़की की हालत ही नहीं थी व्यवस्थाएं करने की पूजा के लिए, तो तांत्रिक ने स्वयं अपने 2 चेले बुलाए और उनके साथ पूजा की व्यवस्था शुरू कर दी। पूजा शुरू हुई तो घर से तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, बदबू आ रही है, कभी सुगंध आ रही है, वही वाली स्थिति। तो तांत्रिक ने लगभग 3 दिन तक पूजा की, हर दिन 2-3 घंटे पूजा चालू रखी। मतलब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि उस प्रेत ने, जो तांत्रिक के साथ वो उसका चेला आया हुआ था पूजा के लिए, उसके शरीर में अपना जगह बनाई प्रेत ने, और वहां से फिर इनकी बातचीत हुई। तो तांत्रिक ने पूछा कि तुम कौन हो, क्यों आए हो। उसने बताया कि मैं प्रेत हूँ, मुझे छोड़ा गया इनके घर के ऊपर, और किसने छोड़ा है उसके बारे में उसे पता नहीं। उसने बताया कि तांत्रिक हैं, उनकी मदद से मुझे छोड़ा गया। तो ये तो पता चल गया कि किसने छोड़ा था, कैसा क्या था। तो तांत्रिक ने फिर, उसको पता था तो उसने पूजा करी और करा ऐसा कि जिसने भी तुझे छोड़ा है उसको जाकर परेशान करो, और जैसी परेशानी यहाँ दे रहे हो उसको परेशान करो। तांत्रिक ने उसे शपथ दिलाई। पूजा में चलन होता है, पूजा जब की जाती है तो कलश लेकर प्रेत के हाथ में दिया जाता है और उसे कसम दिलाई जाती है कि तुम ऐसा काम करोगे, और गंगा जल अगर लेकर कसम ली गई है तो उसे प्रेत या आत्मा उससे मुकर नहीं पाते हैं। उस कसम को, सौगंध को पूरा ही करना होता है। तो उसको सौगंध दिलाई गई कि तुम्हें जिसने भी भेजा हो उस व्यक्ति के पास वापस जाओ और उसको ऐसे ही परेशान करो। तो पूजा तो समाप्त हो जाती है, वहाँ से मुक्ति मिल जाती है, चीज़ें थोड़ा सा माहौल बदलता है, मौसम अच्छा होता है, घर परिवार ठीक महसूस करती है लड़की। तांत्रिक भी चला ही जाता है। 1 हफ्ते बाद खबर आती है कि इनके चाचा बहुत अधिक बीमार हैं। लड़की पहुंचती है, देखती है कि चाचा खून की उल्टियां कर रहे हैं। पता चला 3 दिन से उल्टियां चल रही हैं। जांच कराई जा रही, जांच में कुछ निकल के नहीं आ रहा। तो लड़की को तो समझ में आ गया कि लगता है चाचा ने ही कुछ कराया था क्या। तो लड़की फिर पूछ लेती है कि मेरे घर में ऐसा ऐसा था, मैंने ऐसा किया। उसने सारी बात बताई। चाचा समझ गए कि ये प्रेत का असर है। फिर चाचा उस तांत्रिक के पास पहुंचे, क्योंकि चाचा ने ही सारा कांड करा रखा था तांत्रिक की मदद से। और वो इसलिए करा रखा था क्योंकि उसके भाई के एक ही लड़की थी और वो प्रॉपर्टी पे करते थे कब्जा। तो उन्हें ये लगा कि अगर इनकी मृत्यु हो जाएगी, इस लड़की की मृत्यु हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी का पूरा हकदार मैं, क्योंकि इनके कोई लड़का है नहीं, लड़की भी नहीं है, ख़त्म कर देते हैं इन्हें और प्रॉपर्टी पे पूरा कब्जा कर लेते हैं। ये सोचकर 1995 की बात है, ये सोचकर तांत्रिक की मदद से उन्होंने प्रेत छोड़ा था। और वो प्रेत ऐसा था कि उसकी वजह से वो माँ बाप भी मृत्यु को प्राप्त हुए, लड़की की भी हालत खराब हुई। हालांकि चाचा को अपने कर्मों की सज़ा मिल गई, 3 हफ्ते बाद ही उनकी मृत्यु हो गई खून की उल्टियाँ करते करते। लेकिन ये है कि ये प्रेत बाधा ऐसी चीज़ है कि ये विद्युत करंट की तरह है। इतना आप उपयोग भी करना चाहोगे तो उसके दुष्परिणाम भी निकलेंगे। किसी के साथ गलत करने पर गलत परिणाम ही निकल के आते हैं। प्रेत और भूत, इनसे दूर ही रहें। इनके बारे में समझने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो आपको कैसी लगी कहानी, आप बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें, हम इसको लेकर आगे लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।